स्वागत है आपके टर्निंग पॉइंट के एक नए एपिसोड में। टर्निंग पॉइंट के जितने भी एपिसोड आप लोगों ने देखे होंगे तो उसमें हम लोग सारी चीज़ों को एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। आज का टर्निंग पॉइंट का एपिसोड में कहानी उस राजनेता की करेंगे जिसका सफ़र एक कॉमेडियन के रूप में शुरू होता है। संसद से सफ़र शुरू करने के बाद वह पंजाब का मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने जा रहा है। पिता तो उस अपने पुत्र को शिक्षक बनाना चाहते थे, लेकिन बेटे के अंदर जिज्ञासा किसी दूसरे चीज की थी। राजनीतिक में आने के कारण पत्नी तलाक दे देती है, बच्चे उनके छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि बच्चे अपने पिता से भी बात नहीं करते हैं। फिर भी जन सेवा के लगाव के कारण परिवार से दूर होकर पंजाब के लोगों को सेवा करता है। और समय देखिए कि अब वह पंजाब का उस बड़े सूबे का जो दुश्मन की गोली सबसे पहले खाता है उसका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। कहानी आज की वीडियो में भागवत मान की करेंगे। भागवत मान की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को जान लें कि कल विधानसभा का जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, 10 मार्च को कल नतीजा आया, जिसमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर था। तो आइए सबसे पहले भगवत मान की कहानी को समझने से पहले, जानने से पहले इन 5 राज्यों के जो नतीजे हैं और जो वीआईपी सीट है उनके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक तो अभी तक आपको पता चल गया होगा किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि आप लोगों को जो नहीं जानते उनको बता दें। आपको बता दें कि पूरे भारत में विधानसभा क्षेत्र के अनुसार जो सबसे बड़ा कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश है, जिसकी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 404 है। इसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी पार्टी अगर इस प्रदेश को, इस सूबे को काबिज कर लेती है तो उसको देश पर काबिज होने से कोई नहीं रोक सकता है। यही राज्य है जिसने देश को 9 प्रधानमंत्री दिया है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ताल्लुक यहीं से था और उनकी लोकसभा सीट भी यहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी का भी लोकसभा सीट यहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कौन नहीं जानता। तमाम राजनेता और प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश के इसी धरती से निकले हुए हैं। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश में 404 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 404 विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है वह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बन के उभरी है। आपको बता दें कि 37 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी अपना 5 साल उत्तर प्रदेश में पूरा करने के बाद वापस वह सत्ता में काबिज हो रही है। तो जो सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी बन गई है, इसने टोटल 255 सीटें प्राप्त की हैं। एक और जानकारी बताते हैं कि बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश में 202 सीटों की ही जरूरत होती है, यानी अभी तक सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 255 सीटें प्राप्त की हैं। इसके जो अलायंस यानी जो गठबंधन में जो पार्टी है और दूसरा अनुप्रिया पटेल की पार्टी है अपना दल। अपना दल ने इसमें 12 सीटें प्राप्त की हैं। कितने सीटें? 12 सीटें। और एक और पार्टी है निषाद पार्टी, जिसने 6 सीटें प्राप्त की हैं। और हम लोग तीनों को जोड़ दें, बीजेपी की 255, अपना दल का 12 और निषाद पार्टी के 6, तो ये 270 हो जाते हैं, यानी बहुमत से काफी ज्यादा हो जाते हैं। यानी 202 की जरूरत है बहुमत के लिए और 270। लेकिन एक जानकारी और बता दें, 2017 के विधानसभा में बीजेपी की जो अलायंस है वो 336 और बीजेपी अकेले 312 सीटें प्राप्त करती है। लेकिन इस बार इसकी कुछ सीटें भी घटे हैं। वोट शेयर बढ़े हैं, लेकिन उसकी जो सीटें हुई हैं कम हुई हैं, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई हैं कि वह सत्ता पर काबिज ना हो जाए। 270 सीटें काफी ज्यादा अधिक हैं बहुमत से। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी बन के हुई है अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने अपने पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे उससे अधिक बढ़िया प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 111 सीटें प्राप्त की हैं। और उनकी जो अलायंस में जो पार्टी थी उसमें था जयंत चौधरी की पार्टी, जिनका नाम था, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल, उसको 8 सीटें प्राप्त हुआ है। और दूसरा राज्यवर्धन जी का पार्टी एसबीएसपी यानी एसबीएसपी को 6 सीटें प्राप्त हुई हैं, यानी 111 सीटें इनको, 8 सीटें इनको, यानी 17 सीटें और 8 सीटें उधर, तो कितने हुए? 17 और 125 सीटें होती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी से सबसे बड़ी पार्टी हुई, उसके बारे में क्या किया जाए। भारत की सबसे पुरानी पार्टी जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर देश को आजादी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसकी स्थिति इस प्रदेश में ऐसी हो गई है कि मात्र 2 सीटें प्रियंका गांधी को बनाया गया था प्रभारी, और ऐसा होता है कि 7 सीटें से घटकर, आपको बता दें कि 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने एक साथ मिलकर गठबंधन
से जोड़कर बीजेपी के लोगों ने की सरकार गठबंधन किया था, लेकिन फिर भी वो काबिज नहीं हो पाते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें प्राप्त होती, लेकिन आज की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की कि मात्र 2 सीटें ही प्राप्त की है। और वहीं अकेले चुनाव लड़ने वाली 2017 में बहुमत समाजवादी पार्टी मायावती जी के बारे में बता दें कि इस बार सिर्फ उनको एक ही सीट ही प्राप्त हुई है, यानी उनका राजनीतिक करियर अब समाप्ति के कगार पर चला हुआ है। यानी पुनः योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बना है कि कोई भी पार्टी अपनी 5 साल पूरा करने के बाद दूसरी बार सत्ता में काबिज हो रही है। तो यह था उत्तर प्रदेश की कहानी, रिजल्ट के परिणाम। अब हम लोग बात करेंगे इसकी वीआईपी सीट के बारे में। तो जो वीआईपी सबसे महत्वपूर्ण जो सीट, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा तीनों अपने अपने सीट हार गए हैं, लेकिन भाजपा बहुमत प्राप्त कर चुकी है और पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा ये समय ही बताएगा। आते हैं पंजाब व सूबा व प्रदेश जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से सटा हुआ है। आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट चीज है। पंजाब जो 5 राज्य के चुनाव हुए हैं, इसमें जो सबसे सरप्राइजिंग कोई किया है तो पंजाब ने किया है। पंजाब ने ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है फिर से कम सीटें आएंगी, लेकिन फिर भी बहुमत प्राप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली मॉडल की बात करते रहे हैं, उनकी पहली बार दिल्ली से बाहर एक क्षेत्रीय पार्टी की 2 राज्यों में सरकार हो गई है, दिल्ली और पंजाब, और अगले मुख्यमंत्री हो गए भागवत मान। आपको बता दें कि पंजाब में टोटल विधानसभा क्षेत्रों की जो संख्या है 117 है, जिसमें पहली बार इतिहास में पंजाब में किसी पार्टी को इतना बड़ा ज्यादा सीट मिली है, वह है आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी को। टोटल सीटें इस समय 92 मिला है। और आपको बता दें कि 2017 जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें से सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी जो 77 सीटें प्राप्त की थी। इस बार के विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को मात्र 18 सीटें मिला है। यहां तक कि जो उसके 11 महीने जो उनके सीएम रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो भी 2 जगहों से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी चुनाव हार चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, और पंजाब कांग्रेस वाला को फिर अपना पंजाब लोग कांग्रेस बनाते हैं, वो भी चुनाव हार गए हैं। और प्रकाश सिंह बादल जो 5 बार रहे हैं और पहले जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म सब चीज उनको प्राप्त था, वो भी चुनाव हार गए हैं। और उनके पुत्र सुखवीर सिंह बादल भी चुनाव हार गए हैं। यानी आपकी आंधी मत बहुत ही तेज चली है और यहाँ पर एक नए पार्टी फिर से काबिज होने वाली पंजाब में आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि 92 सीट आम आदमी पार्टी को मिला है। कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 18 सीटें, जो काफी पहले के विधानसभा क्षेत्र जो इलेक्शन हुआ था उससे काफी कम है। और जो शिरोमणि अकाली दल है उसको 3 सीटें मिली है। और बीजेपी के लिए यहाँ पर कुछ था ही नहीं, उसको अंतिम जो चुनाव हुआ था 2017 में तो उसको 3 सीटें थी, इस बार 2 सीटें। यानी बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी इसमें कोई चीज नहीं था, वो भी जानते थे कि सरकार बनने नहीं। लेकिन कांग्रेस के लिए काफी बड़ा धक्का था, उसको 5 राज्यों में यही एक राज्य था जिसमें वो सरकार बना सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आम आदमी के पार्टी के जो चुनावी कैंपेन जिन्होंने किया, इसके लहर में सारी पार्टियां डूब गई। आपको बता दें कि जो पंजाब है, जो इसमें सबसे हॉट सीट जो रहा है वो रहा है धुरी, जहां से भगवंत मान चुनाव जीत चुके हैं। आपको बता दें कि भगवंत मान संगूर एक क्षेत्र पड़ता है वहां पर पंजाब में, वहां से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 2014 जो मोदी लड़ता उसमें भी वो जीत कर आए थे आम आदमी पार्टी में। और जब 2014 में वो आम आदमी पार्टी की सीट पर जीत के आए थे तो उसी समय अरविंद केजरीवाल काशी से भी लड़ रहे थे, यानी बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी जाती है बड़े बड़े पार्टियां जो मोदी लहर में हार जाती हैं, वहां से भगवंत मान अकेले जीत कर आते हैं 2014 में। और 19 में भी फिर से वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे थे और काफी बढ़िया से वो जीत चुके हैं। आपको बता दें कि पटियाला सीट, जी पंजाब का जो फिल्म लैंड जिसको कहा जाता है पटियाला, वहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह जो 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बना चुके हैं वो हार गए हैं। अब उनका जो करियर है वो खत्म हो चुका है। लंबी से प्रकाश सिंह बादल जो सबसे ज्यादा पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के, वह भी चुनाव हार गए हैं। और अमृतसर पूर्व यानी जो अमृतसर ईस्ट है, यहां से जो काफी जो इंटरेस्टिंग जो फाइट होने वाला था, यानी शिरोमणि अकाली दल के विक्रम मजिठिया और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हो रहा था। और जीवन ज्योति एक राजनेता है, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को भी हरा दिया है और विक्रम मजिठिया को भी हरा दिया है। और चमकौर साहिब और भदौड़ा से मुख्यमंत्री जो थे अंतिम समय में कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी, वो दोनों सीट अपनी गंवा चुके हैं। यानी अब भगवंत मान होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी पार्टी बनी है आपकी आम आदमी पार्टी। आते हैं अब गोवा के बारे में बात करते हैं। तो इस बार गोवा में बीजेपी को बता देगा, गोवा में विधानसभा के जो
सीटों की जो संख्या है वह 40 है, जिसमें बीजेपी को 20 मिली है। बहुमत से कम है, लेकिन फिर भी उसको जो अदर पार्टी के साथ मिल जाएगी। और कांग्रेस को 11 सीटें मिली है। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ अपना कैंडिडेट उतारा था। आपको बता दें कि 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा था, मणिपुर को छोड़कर, जिसमें उसमें उत्तर प्रदेश को में एक भी सीट नहीं मिला है, उत्तराखंड में भी नहीं मिला है, पंजाब में उसकी सरकार आ रही है, और गोवा में उसने 2 सीट, यानी अपना गोवा में उसने खाता खोल दिया है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के बाद ना कहा जाए, ये कांग्रेस का एक ऑप्शन हो रहा है, यानी बीजेपी के खिलाफ एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन के रूप में आम आदमी पार्टी उभर रही है। और इसमें कांग्रेस को 11 सीटें मिला है। गोवा में भी बीजेपी की आराम से सरकार बन जाएगी। आते हैं मणिपुर के बारे में। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत ही कम बात होती है, मणिपुर में बात करते हैं तो मणिपुर में 60 सीटें थी विधानसभा की, जिसमें बीजेपी को 32 सीटें मिली है और काफी बढ़िया से बहुमत मिल चुका है। और जदयू, बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, शायद नीतीश कुमार को बात पता ना हो, लेकिन एक साइलेंट चुनाव इसमें हो रहा था। जदयू भी लड़ी है और 6 सीटें जदयू को प्राप्त हुआ है, कांग्रेस को 5 सीटें प्राप्त हुआ है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, वो 2017 में सीटें एक जीती थी, इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि ये था 5 राज्यों का चुनाव नतीजा संक्षेप में, और 2 वीआईपी सीट। और आते हैं आज टर्निंग पॉइंट की कहानी भगवंत मान के बारे में। हैं कहानी भगवंत मान पे। देखिए, भगवंत मान की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले चलना पड़ेगा हमको सन 1973 यानी 1973 में, और तारीख था 17 अक्टूबर का। 17 अक्टूबर 1973 में पंजाब में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है संगरूल। संगरूल से ही वह 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं भगवंत मान, एक बार 2014 और 2019 में। वहीं पर एक गांव है सतोज, वहां पर उनका जन्म होता है। पिताजी का नाम, इनका नाम था मोहिंदर सिंह इनके पिताजी का नाम था। और मोहिंदर सिंह जो थे वो पेशे से एक शिक्षक थे, और चाहते थे कि जो भगवंत मान है वो भी अध्यापक ही भविष्य में बने। इनके जो घर का नाम था जुगनू था, ये बहुत कम लोग ही जानते होंगे। और इनके माता का नाम था हरपाल कौर, पत्नी का नाम था इंद्रप्रीत कौर, और उनके साथ 2015 में तलाक होता है। बच्चों के साथ जो कंट्रोवर्सी होती है, इसके बारे में हम जानकारी आपको प्राप्त कराएंगे, लेकिन सबसे पहले इनसे कुछ बचपन से जुड़ी और इनके क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। भगवंत मान शुरू से ही कॉमेडी के काफी शौकीन थे। जब कला कक्षा में अंताक्षरी होती थी तो ये संगीत के बजाय शिक्षकों और बच्चों को कॉमेडी कर हंसाकर, चुटकुले कर हंसाया करते थे। और भागवत मान ने यूथ कॉमेडी फेस्टिवल और इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में भाग भी लिया था, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय और उधम सिंह कॉलेज द्वारा उनको, जो संगरूर में पढ़ता है, उनको गोल्ड मेडल भी दिया गया। इनकी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, आपको जानकारी के लिए, कि जगतार जग्गी एक पंजाब के एक कॉमेडियन है, और उनके साथ भगवंत मान का पहला कॉमेडी एल्बम लॉन्च होता है। उसके बाद उन्होंने अल्फा ईटीसी, देखिए अल्फा ईटीसी एक चैनल है, इस प्रकार 9XM हो गया, उसी प्रकार अल्फा ईटीसी चैनल है। तो पंजाबी के लिए जुगनू कहना है, यानी पंजाबी के लिए जुगनू कहना है, एक प्रकार का एक टेलीविजन कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद राणा रणबीर भी एक कॉमेडियन थे पंजाब के साथ, उन्होंने कॉमेडी पार्टनरशिप किया, और ये जो इतना हिट हो गए कि ये अमेरिका कनाडा जाकर ये अपना शो करने लगे। उसके बाद इनका जीवन का टर्निंग पॉइंट ये आता है कि उसके बाद 2008 में भगवंत मान ने स्टार प्लस पर, आप देखोगे, ग्रेट इंडियन लाफ्टर एक शो होता है, एक बहुत बड़ा शो होता है कॉमेडियन के लिए, जिसमें उनका नाम है राजू श्रीवास्तव, जो यूट्यूब पर ताल्लुक रखते हैं। तो वो भी उसमें उस समय भाग लिए थे, और भागवंत मान भी उस समय फाइनलिस्ट थे। और उस समय जो जज थे, उस जज थे संजय सुमन और नवजोत सिंह सिद्धू, वही सिद्धू जो आज आम आदमी पार्टी के एक छोटे से नेता से अपनी जो वहां की जो सीट थी अमृतसर ईस्ट को हार गए हैं। तो ये स्टार प्लस के ग्रेट इंडियन लाफ्टर में भाग लेते हैं। ये थे भगवंत मान की कहानी के बारे में। अब देखिए, 2014 में भगवंत मान राजनीति को ज्वाइन करते हैं, और जब राजनीति को ज्वाइन करते हैं तो 2011 में, 14 से पहले 11 में, भगवंत मान पंजाब की एक पार्टी है, छोटी सी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी की कहा जाए, कि पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होते हैं। लेकिन उनको इस पार्टी का जो विचारधारा था, आइडियोलॉजी था, वो सही नहीं लगता है। और 2014 में पहली बार भारतीय राजनीति के दरवाजे पर एक दस्तक देती है अन्ना हजारे आंदोलन से निकला एक नेता कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था आम आदमी पार्टी, और उसी पार्टी में शामिल होते हैं भगवंत मान। आपको मालूम होगा कि 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन का जो परिणाम था, उसमें जो मोदी लहर जी थी, जो सुनामी थी, उसमें बड़े बड़े पार्टियां, कांग्रेस पार्टी एक बार 414 सीट लाने वाली पार्टी का हाल क्या होता है, 40 सीटों पर सिमट गई। लेकिन उस समय भगवंत मान, जो अरविंद केजरीवाल खुद बनारस से चुनाव हार जाते हैं, लेकिन भगवंत मान संगरूर से अपना सीट जीत जाते हैं। इसके बीच किसी
कंट्रोवर्सी के कारण वो इस्तीफा भी देते हैं और सुखबीर सिंह बादल जो 17 में फिर चुनाव होता है तो वो भी विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। लेकिन 2019 में फिर वह चुनाव होता है और वो चुनाव जीतते हैं और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन कर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव मतगणना से कुछ दिन पहले ही एक सर्वेक्षण कराया था बंगाल में कि कितने लोग चाहते हैं कि भगवंत मान हो इस सूबे के मुख्यमंत्री। बहुत लोगों ने समर्थन दिया था और भगवंत मान बनने जा रहे हैं पंजाब के नए प्रधान, नए सूबेदार, मुख्यमंत्री ऑफ पंजाब। आपको बता दें कि जब 2014 में ये सक्रिय रूप से राजनीति में आते हैं तो जो उनकी पत्नी थी इंद्रप्रीत कौर उनको तलाक देती है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो इनका पेशा है कॉमेडियन उसी को करें, राजनीतिक में ना जाए। और इनके बेटे हैं, बेटियां हैं, यानी एक बेटा और एक बेटी, इनका साथ छोड़ देते हैं और यूएसए यानी अमेरिका को चले जाते हैं और इनसे यहाँ बात भी नहीं होती है। लेकिन ये जनसेवा में इतने मग्न थे कि इन परिवार को छोड़ देते हैं और ये आज नतीजा देखिए कि वही भगवंत मान जो कॉमेडी के गलियारों से शुरू हुआ एक व्यक्ति आज बनने जा रहा है वैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसकी सीमा हमारे दुश्मन देश से छूती है और सबसे पहले सीमा पर गोली और कोई खाता है सीने पर वो पंजाब है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे टर्निंग पॉइंट के नए एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।